गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। छूत के रोग और उनकी रोकथाम की श्रृंखला में आज हम जिक्र करेंगे टाइफाइड। टाइफाइड आंतरिक जवर, म्यादी बुखार या मोतीझारा, ये चारों एक ही नाम है। टाइफाइड रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके फैलने के कारण क्या हैं और किस प्रकार से हम इस रोग से बच सकते हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए टाइफाइड के बारे में जिक्र करते हैं। टाइफाइड को आंतरिक जवर, मोतीझारा तथा म्यादी बुखार भी कहा जाता है और यह टाइफाइड या म्यादी बुखार या आंतरिक जवर या मोतीझारा एक दंडाणु के द्वारा फैलता है, बैसिलस के द्वारा फैलता है और ये दंडाणु किसी भी माध्यम से हवा, पानी या भोजन के द्वारा, वायु, पानी या भोजन के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं। परंतु टाइफाइड का जो मुख्य कारण है, फैलने का जो मुख्य कारण है या टाइफाइड होने का जो प्रमुख कारण है, वो होता है गंदा पानी। और विश्व में लगभग हर जगह टाइफाइड पाया जाता है या लोगों को टाइफाइड हो जाता है और इस रोग के अंदर रोगी को जवर की तीव्रता बढ़ने लगती है और इसका जो समय है जवर की तीव्रता के अनुसार 7, 14, 21 या 30 दिन का भी हो सकता है। यह रोग युवक मनुष्यों के अंदर अधिक होता है। जो युवक होते हैं उनके अंदर अधिक यह रोग हो जाता है। रोग बढ़ने के साथ साथ, जबर बढ़ने के साथ साथ अगर सही ढंग से इलाज ना किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि यह रोग बहुत ही भयानक रोग है। अब आता है प्यारे बच्चों के जो लक्षण क्या है, इसके जो फैलने के ढंग या मोतीझारा कहें, आंतरिक जवर कहें या म्यादी बुखार कहें या टाइफाइड कहें, इसके लक्षण क्या हैं। अत्यधिक तेज बुखार का होना, अत्यधिक तेज जवर का होना, जवर बढ़ता है और यह जबर बढ़ करके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। रात को जबर बढ़ना बंद हो जाता है और उतरना शुरू हो जाता है। शरीर बहुत निर्बल हो जाता है और आंतड़ियों में घाव कई बार हो जाते हैं। अगर आंतड़ियों में घाव हो जाएं तो हालत बिगड़ सकती है। अब आता है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से, क्या कारण है ये जो टाइफाइड है, इसके फैलने के क्या कारण हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हवा, पानी और भोजन के द्वारा या गंदा पानी ही इसका प्रमुख कारण होता है। परंतु रोगी के मल मूत्र के ऊपर या थूक के जो जीवाणु हैं, रोगी जो टाइफाइड का रोगी है उसका मल मूत्र या उसका थूक किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से यदि कुओं, तालाबों या नदियों, झरनों के जल में मिल जाए और उस जल को, उस दूषित जल को यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति पी लेता है तो यह रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और मक्खियां इस
रोग के जीवाणुओं को रोगी की उल्टी, दस्त, थूक, मूत्र से उठा करके जब खाने पीने की वस्तुओं पर छोड़ देती हैं, जब मक्खियाँ गंदगी पर बैठ करके अपने पैरों के साथ गंदगी के अंश लेकर के आती हैं और भोजन या पानी के ऊपर बैठती हैं, और एक जब स्वस्थ व्यक्ति उस प्रदूषित भोजन का सेवन करता है या पानी को पीता है, तो उस रोग के अंश, इस टाइफाइड रोग का जो कीटाणु है, जो दंडाणु है, बैसिलस, वो एक स्वस्थ व्यक्ति के पीने वाले या खाने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोगी बना देता है। प्यारे बच्चों, उन वस्तुओं को जिनके ऊपर मक्खियां बैठी थी और दंडाणु या कीटाणु अपने साथ लेकर आई थी और भोजन के ऊपर छोड़ दिया था, वह भोजन खाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब आता है बचने के उपाय। इस रोग से हम किस प्रकार से बच सकते हैं? नंबर 1, जब भी परिवार के अंदर यह पता चले कि किसी परिवार के सदस्य को टाइफाइड है, उसको तुरंत अलग कमरे के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए। उसको बाकी सदस्यों से, परिवार के बाकी सदस्यों से अलग कमरे के अंदर रखना चाहिए। नंबर 2, टाइफाइड का टीका लगवा करके, टाइफाइड का टीका लगवा करके इस रोग के विरुद्ध रोग क्षमता पैदा की जा सकती है। और नंबर 3 आता है, रोगी को आराम से लेटाना चाहिए। ज्यादा हिलाना डुलाना खतरनाक साबित हो सकता है। फिर आता है, रोगी को सिर्फ दूध, थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाएं। अन्य कोई खाने पीने की चीजें, खाने पीने की वस्तुएं रोगी को, खाने पीने के पदार्थ रोगी को ना दें। नंबर 5 आता है, आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी के जो आसपास के स्थान है, जगह है, वहाँ की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मलमूत्र या थूक इत्यादि को दबा देना चाहिए, गड्ढा खोद करके जमीन में दबा देना चाहिए। रोगी के बर्तनों को आइजोल के तरल में, जो रोगी के बर्तन, उनको आइजोल के तरल के अंदर डुबो करके पानी में अच्छी प्रकार से धोना चाहिए। और जो रोगी के इस्तेमाल किए हुए कपड़े हैं या रोगी का इस्तेमाल किया हुआ थर्मामीटर है, उसको फार्मोलिन के घोल में डुबो करके अच्छी प्रकार से कीटाणु रहित करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने किया टाइफाइड या म्यादी बुखार या आंतरिक जवर या मोतीझारा क्या है, लक्षण क्या है, फैलने के कारण क्या है और इस भयानक रोग से बचने के क्या उपाय हैं। अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।